नमस्कार साथियों। तो आज है 16 जून 2026। दोस्तों, जैसे कि कल रात से लग रहा था, क्योंकि आज निफ्टी फिफ्टी की वीकली एक्सपायरी था, तो थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल भी था। बट शुरू से लेकर क्लोजिंग तक मार्केट पॉजिटिव में था और पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। सिर्फ एक अफसोस आज मार्केट में रह गया, वो है 24,000 को मल्टीपल टाइम हिट करने के बावजूद भी इसको क्रॉस नहीं कर पाया। पर ठीक है, बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा, डोंट वरी। 24,000 के ठीक नीचे 23,989 पॉइंट पे आज निफ्टी फिफ्टी क्लोजिंग दिया, सिर्फ 0.57% गेनिंग के साथ। और आई होप कि आज आपके पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छे से रिकवर किया है, क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप बहुत सारे पीएसयू शेयर्स में जो अभी तक थोड़ा बहुत चुपचाप था, उसमें भी एक अच्छा रिकवरी हुआ है। बहुत सारे शेयर में देख रहा था 10% 15% कर कभी रिकवर किया। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आज बैंक निफ्टी में कोई बहुत खास तेजी नहीं था, बट ये भी फैक्ट है कि बैंक निफ्टी आज 57,000 के नीचे 1 मिनट के लिए भी स्लिप नहीं किया। मतलब जो इंटरडे लो टच किया 57,000 की ऊपर ही, और अपर साइड में 57,400 के अराउंड एक रेजिस्टेंस फेस किया और लगभग उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दे दिया। बाकी सेक्टर भी मैं कहूंगा बहुत अच्छा था। इतने दिनों से तो आईटी सेक्टर में गिरावट हो रहा था, आज आईटी स्टॉक्स में सडनली बहुत अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिला। जैसे कि आईटी सेक्टर आज लगभग 1.78% रिकवर किया। बाकी सेक्टर भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा ना हो, बट रिकवर किया। जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप 100, आपके निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 50, इंफ्रा, एनर्जी, एफएमसीजी, एमएनसी, फार्मा, पीएसयू बैंक आज थोड़ा वीक था, बट प्राइवेट बैंक सही था। अच्छा, ऑटो सेक्टर में थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ, बहुत ज्यादा नहीं। मेटल सेक्टर भी थोड़ा बहुत वीकनेस था बिकॉज ऑफ वेदांता। अदरवाइज निफ्टी स्मॉल कैप वगैरह, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर सब मोस्टली पॉजिटिव में था, पॉजिटिव में क्लोजिंग गया। ठीक है। तो आज कहीं ना कहीं मार्केट की जो मैं कहूँगा हाव भाव था, सुबह से ही काफी अच्छा था, क्लोजिंग भी अच्छा है। अच्छा, कल रात में तो हमने देखा था यूएस मार्केट भी काफी बढ़िया मूड में था, जहां पे डॉ जोन्स लाइफ टाइम हाई हिट करने के साथ साथ लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन और भी बेहतर था, लगभग 3% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। इवन आज सुबह से डॉ जोन्स की जो फ्यूचर, उसका भी पोजीशन काफी बढ़िया चल रहा था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी भी पॉजिटिव में, थोड़ा ऊपर नीच कर रहा है, बट मोस्टली टाइम पॉजिटिव में ही है। इवन नैस्डैक की जो फ्यूचर्स है, उसका भी मूवमेंट सुबह थोड़ा सा नेगेटिव खुला था, बट अभी लगभग पॉजिटिव में चल रहा है। ठीक है। अच्छा, बाकी एशियन पैसिफिक बाजार की अगर हम बात करें तो जापानीज मार्केट में आज थोड़ा सा करेक्शन था, थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, वही थोड़ा बहुत। टीपीएक्स 100, टीपीएक्स 500, निक्कई वगैरह थोड़ा थोड़ा करके करेक्शन हुआ, वही पॉइंट समथिंग। बाकी चाइनीज मार्केट भी थोड़ा बहुत वीकनेस था, बहुत बड़ा कोई गिरावट नहीं हुआ। हांगकांग की मार्केट में भी थोड़ा बहुत वीकनेस था, 1-1.5% के अराउंड। साउथ कोरियन मार्केट उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज काफी अच्छा था। कॉस्डेक्स के अलावा KRX 100, कॉस्पी के सारे इंडेक्स, कॉस्पी 2, कॉस्पी 50, सब 2-2, 2.5% करके रिकवर किया। इंडियन मार्केट भी आज अच्छा था। ताइवानिश मार्केट रिकवर किया। ऑस्ट्रेलियन मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट था। ये खचरा भी आज रिकवर किया है। न्यूजीलैंड की मार्केट भी आधा % के आसपास रिकवर किया। मलेशियन मार्केट, इंडोनेशियन मार्केट बहुत मतलब अलग ही बीस्ट मोड में चल रहा था। सिंगापुर मार्केट, थाई मार्केट मोस्टली आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। ठीक है, एक आध आपकी जापानीज चाइनीज मार्केट के अलावा। ओके, सो कल रात में जहां पे हमने क्रूड ऑयल की प्राइस देखा था, कहां पे याद कीजिए, $82-83 पर बैरल, है कि नहीं। अब जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होता जा रहा है, वैसे वैसे जो ब्रेन क्रूड की भाव है, वो भी इंटरनेशनल मार्केट से गिरता जा रहा है। जैसे कि अभी भी आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 80 को क्रॉस नहीं किया। बहुत जल्दी आशा रखता हूँ कि जो सुनने को आ रहा है कि फ्राइडे शायद पीस डील ऑफिशियली साइन हो जाएगा, होने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली ये 80 के नीचे भी आ जाएगा। ठीक है। तो अभी तो फिलहाल 81 के आसपास चल रहा है, मतलब कल रात में जहां पे क्लोजिंग थी वहां से फिर भी 2.5% नीचे। अच्छा, क्योंकि ऑयल प्राइस यहाँ पे गिर रहा है, तो अभी गोल्ड रिकवर करेगा। गोल्ड भी थोड़ा थोड़ा रिकवर किया, सिल्वर भी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बट रिकवर कर रहा है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में भी एक ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिला लास्ट 2 दिन से ही। अभी फिलहाल 94.50 पे चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर, क्या ये जो इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन जो ये वॉर शुरू होने से पहले जिस लेवल पे था, यानी अराउंड आप कह सकते हो कि कहाँ पे था, वही 90-91 के आसपास, क्या पॉसिबल है वहां पे पहुंचना? देखिए, उतना नीचे आना पॉसिबल नहीं है, मतलब वैल्यूएशन गेन करते करते। बट हाँ, और ₹1 के आसपास ड्रॉप हो सकता है, मतलब प्राइस ड्रॉप हो सकता है, वैल्यूएशन गेन कर सकता है। ठीक है, ₹1 93 के आसपास आना पॉसिबल है, बट उतना नीचे आने का चांस बहुत कम है। ठीक है। अच्छा, चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट एक्चुअली हुआ है कल मिडनाइट से लेके अभी तक।
चलिए एक एक करके आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, बट सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, प्लीज आप लोग पहले मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो दोस्तों प्लीज फटाफट करके रख देना। शेयर मार्केट, जियो पॉलिटिकल अपडेट, इस प्रकार की सबसे पहले तुरंत अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों ये जो अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूं ना, इनमें से बहुत सारे जानकारी ऑलरेडी आपको मैं कल रात में दे चुका हूं, आज भी वैसे आपको मैं बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, आज की रात की 10:30 की वीडियो में हो या अलग अलग वीडियोस में हो। सो प्लीज देखना मत भूलना, आप लोग के लिए मेहनत से बनाता हूं, आप लोग जब देखते हो मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले चलिए देखते हैं कि यहाँ पे मनी कंट्रोल वालों ने कौन कौन से ऐसे की फैक्टर को मेंशन किया जिस वजह से आज मार्केट रिकवर किया है। फटाफट फॉर्मली देखेंगे, उसके बाद हम मेन पॉइंट पे चलेंगे। अच्छा सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल, जेन्युइन फैक्टर्स है। अच्छा दूसरा जो फैक्टर मेंशन किया फर्म ग्लोबल क्यूज, बट सुबह से जापानीज मार्केट वगैरह थोड़ा थोड़ा वीक था, अदरवाइज साउथ कोरियन मार्केट ये सब मार्केट सभी ठीक ठाक चल रहा था। एफआईएस बाइंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन घटेगा, जैसे कि कल भी हमने देखा था 200 करोड़ के आसपास खरीदा है, आशा रखता हूं कि आज भी खरीदेगा। लेट्स सी, रिपोर्ट आने पे मैं आपको रात में दे दूंगा अपडेट। ईजिंग जियोपॉलिटिकल कंसर्न, इसको पहला पॉइंट में होना चाहिए। रूपी राइस, डिक्लाइन इन विक्स मतलब वॉलेटाइल इंडेक्स, चलो ठीक है, आज मोस्टली जेन्युइन पॉइंट ही मेंशन किया, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब आ जाते हैं, सबसे पहला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आज एकदम अर्ली मॉर्निंग पे कुछ स्टेटमेंट आया है ट्रंप से। ईरान एग्री टू नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन, तो ट्रंप ने क्लेम किया, ईरान ने एग्री किया है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार या न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे। साथ में दोस्तों एक कल मिडनाइट से एक न्यूज काफी चर्चे में था, ये जो पिछले 3-3.5 महीने की वॉर में देखिए ईरान का बहुत नुकसान हुआ, ये तो फैक्ट है। यूएस ने बहुत वहां पे बम्बार्डमेंट किया है, मिसाइल छोड़ा है, तो बहुत नुकसान तो हुआ है, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सब डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। सो शायद यूएस ईरान को $300 बिलियन पे कर सकते हैं, मतलब डैमेज पर्पस, रिकवरी पर्पस। सो ट्रम्प ने इस चीज को टोटली काट के क्या कहा कि ये टोटली फेक न्यूज है, ऐसा यूएस कभी नहीं देने वाले हैं $300 बिलियन, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं, उसके ठीक कुछ टाइम बाद आज लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास ईरान की तरफ से भी एक खबर मिला, ईरान सेट स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉर पीस डील विथ यूएस। तो यहाँ पे ईरान अपने तरफ से देखिए एग्री तो किया है कि हम यूएस के साथ पीस डील करेंगे, बट साथ में जो भी कंडीशन था उसको मेंशन करते हुए कहा कि हमारे जो कंडीशन है, हमारा जो डिमांड है उसको फुलफिल होना चाहिए, तभी हम इस पीस डील पे साइन करेंगे। तो ये तो यूएस भी ऑलरेडी एग्री कर चुके हैं, दोनों पक्ष यहाँ पे एग्री कर चुके हैं। फिर आ जाए तो दोस्तों ये आज मतलब कुछ टाइम पहले की अपडेट है, आप टाइम बाय टाइम देखिए, 3:44 अराउंड 3:45 की अपडेट है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने आके कहा, ट्रंप से ईरान डील शुड बी सक्सेसफुल, रिजेक्ट क्लेम ऑफ यूएस फंडिंग फॉर ईरान, मतलब तेहरान, ठीक है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता होगा अभी यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी फ्रांस में है, फ्रांस में G7 मीटिंग अटेंड करने के लिए वहां पे है। सो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस दैट द रिसेंटली अनाउंस्ड एग्रीमेंट विद ईरान would hold, saying the deal should be successful and suggesting that negotiations on a planned second phase would be actual easier। ये कौन सी नेगोशिएशन की बात करा, ये आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके जो 60 दिन तक, ये डील साइन होने के बाद 60 दिन तक नेगोशिएशन होगा, उस चीज की बात का, ठीक है। उसके बाद ईरान की फॉरेन मिनिस्टर अरगची, इन्होंने भी कंफर्म किया है दोबारा, ईरान एफएम से फाइनल यूएस ईरान टॉक लाइकली टू बिगिन फ्राइडे, जो कल मिडनाइट से ही बार बार डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहा था, यूएस के ऑफिशियल ने क्लेम कर रहा था कि फ्राइडे हो जाएगा, इस चीज को कंफर्म किया है ईरान की फॉरेन मिनिस्टर अरगची ने। से वॉर इफेक्टिवली एंडेड ऑन मंडे, ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका। इन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ के समझा देता हूं तो आपको बेटर समझ आएगा। देखिए, लाइकली ऑन फ्राइडे एट अ लोकेशन टू बी डिटरमाइंड, तो इन्होंने कौन सी लोकेशन पे ये डील साइन होगा, क्योंकि यूएस की तरफ से कहा गया था दोहा, दोहा मतलब कतार की कैपिटल सिटी, बट वो कंफर्म नहीं है, इन्होंने कंफर्म नहीं किया। अ न्यू राउंड ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स टू रीच अ फाइनल एग्रीमेंट विल बिगिन, ठीक है। ये अरगची ने एक मीडिया ब्रीफिंग में इन्होंने कहा, तो कंफर्म हो चुका है दोनों पक्ष की तरफ से, और कोई झमेला नहीं है और कोई झंझट नहीं है, कोई गोलमाल नहीं है, ठीक है, आप लोग भी कंफर्म है। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों इस वॉर की जो नेक्स्ट फेज में जब ये नेगोशिएशन होगा, यूएस की तरफ से यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट यानी जेडी वेंस, और ईरान की तरफ से जो ईरान की स्पोकन पर्सन गलीबाफ, ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे, साथ में कुछ डेलीगेशंस भी रहेंगे टू फॉर्मलाइज
यूएस ईरान वॉर एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट के बारे में और अगर आगे कुछ जानकारी मिल गया तो जरूर दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट कुल मिला के मैं कहूंगा माहौल अभी काफी अच्छा है, मतलब जितना खराब स्थिति पे पहुंच गया था लास्ट वीक पे, उससे तो काफी बेटर हो चुका। अब देखते हैं कि आगे कब तक ये सीज फायर या ये जो पीस चल रहा है ये स्टे करे। आशा रखता हूँ कि ये सच में स्टे कर जाए, और इस बारे में अगर कुछ भी जानकारी मिला फर्दर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सिर्फ आप मुझे फॉलो करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। और दोस्तों इसके बाद बहुत सारे और भी मैं मार्केट से रिलेटेड या जियोपॉलिटिकल अपडेट रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा, सो एक भी अपडेट देखना मत भूलना, ठीक है। और कोई आपका क्वेरीज है या कंफ्यूजन है, कोई सवाल पूछना है मेरे से, कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हो। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।